जी के मन में भाव जगा, गृहस्थ हो तब करने लगे। कन्या कहाँ मिलेगी? भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। अब कैसे कहें शादी करना चाहता हूँ? भगवान ने कहा भैया विवाह करना चाहते हो, हमने तुम्हारे लिए कन्या देख लिया है, मनु की पुत्री देहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। करदम जी को लगे हाँ कुछ मांग लिया जाए। करदम जी ने कहा विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त। भगवान ने कहा क्या? करदम जी कहते आप ही मेरे घर पुत्र बन करके आएंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। परम बेतरागी परम संत श्री करदम जी के साथ मैया देहूति का विवाह हुआ। देहूति साक्षात तपस्या साधना की प्रतिमूर्ति, तपस्या ही मूर्तिमान होकर के करदम जी के साथ प्रणय करके आई। सम्राट की पुत्री है। सूर्य जहां से उदय होता है मैया, जहां पर अस्त होता वहां के राजा मनु, मनु की पुत्री देवी देहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। सुंदर आभूषण से सुसज्जित हो। अब यहाँ दर्शन करो, एक सम्राट की पुत्री का विवाह एक तपस्वी के साथ हो रहा है। कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ कुटिया में रहने वाले बाबा के साथ ब्याही गई। अब कल्पना करो, देवी जी आई, एक झोपड़ी एक कुटिया, उस कुटिया में मिट्टी का ढेर लगा है, सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, बिल्ली रहती है। मैया भीतर प्रवेश करी तो माथा पीटी, हे भगवान। बोली स्वामी इसमें सांप रहते हैं कि आप रहते हैं? करदम जी ने कहा दोनों जीवन व्यतीत कर ले रहे। मैया ने कहा अच्छा हम थोड़ी कुटिया की सफाई कर ले हुए तो थोड़ा आप प्रतीक्षा। करदम जी ने कहा देवी तुम जैसे सुधर्मा पति धर्म को पालन करने वाली श्रेष्ठ भार्या मिली है, अर्धांगिनी मिली है, थोड़ा इसके लिए भगवान को धन्यवाद कर दो। और करदम जी धन्यवाद करने के लिए गए तो समाधि लग गई। ये कथा यहाँ संकेत कर रही है जीवन में जो मिल जाए उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। आज ही मैं कह रही थी ना आप लोगों से, जो नहीं मिला उसकी शिकायत की लिस्ट ना बनाइए। भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर क्या करें मैया? जो नहीं मिला उसकी शिकायत करना बंद करो। फिर क्या करें? जो भगवान ने दे दिया है उसके लिए धन्यवाद करने का स्वभाव लाइए। धन्यवाद करें, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा जो प्राप्त हो जाए उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, करदम जी ने देवहूति जैसी पत्नी पाए तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए गए। पत्नी सुधर्मा मिल जाए तब भी धन्यवाद करो, करकसी मिल जाए तो डबल धन्यवाद करो, लड़ाकू मिल जाए, झगड़ालू मिल जाए, कलेश करने वाली मिल जाए तो डबल धन्यवाद। क्यों? उसमें आसक्ति ज्यादा नहीं होगी। अब अच्छी खासी मिल जाए तो उसी की तरफ फोकस रहता है ना राजेंद्र भैया, उनकी तरफ ज्यादा होता है। करकसी मिल जाए तो आसक्ति थोड़ी कम होती है। अच्छी मिल जाए तब भी धन्यवाद करो, विपरीत मिल जाए तब भी धन्यवाद करो। और भगवान से एक बात कहो, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में
को, बड़ी कृपा आपकी गोविंद। पिलाते हो जो कुछ भी, विषय हो या अमृत, पिलाते हो जो पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा। करदम जी महाराज भगवान को धन्यवाद करने के लिए गए, समाधि लग गई, वर्षों तक समाधि में रहे। मैया देहूती अपने राजसी वस्त्र का त्याग करके तपस्विनी की भांति अपने पति की सेवा करने लगी। केश श्वेत हो गए मैया, शरीर जर्जर हो गया, फल और जल पी करके जीवन बिता रहे हैं, सूखे पत्ते पाकर बिता रहे हैं। करदम जी की समाधि खुली, सामने वृद्ध स्त्री खड़ी, पूछा देवी कौन हो तुम? मैया ने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी मैं आपके चरणों की दासी आपकी भार्या देहूती हूँ। वर्षों पूर्व मेरे पूज्य पिता महाराज मनु ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था स्वामी, अस्तु मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी के नेत्र भर आए, देवी इतना बड़ा त्याग, वरदान मांगो। मैया ने कहा इतनी कृपा कर दो, आप एक पुत्र प्रदान कर दो। करदम जी ने कहा एक शर्त पर, एक पुत्र होते ही कमंडल लेकर मैं जंगल चला जाऊंगा। माने का स्वीकार है, स्वीकार है। बिंदु सरोवर में मैया ने डुबकी लगाया, बड़ी सुंदर कंचन जैसी काया मैया देहूती की हो गई, सुंदर आभूषण से सुसज्जित हो गई। कमंडलों से जल लेकर आमंत्रित करके छिड़काव किया। करदम जी ने कामक विमान उत्पन्न हुआ, दास दासियां सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कामक विमान। करदम जी कामक विमान पर अपनी पत्नी देहूती को बिठा करके भ्रमण करने के लिए निकले। विहार करते करते मैया देहूती को 9
कितनी? 9। ये 9 कन्या कौन सी है? साक्षात नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति जीवन में अगर भक्ति आ गई तो भगवान को आने में देर लगने वाला नहीं है भैया जी। मैया देहूती के गर्भ से 9 कन्या हुई। करदम जी ने एक दिन कहा कमंडल उठा के हम बन चले जाएंगे। मैया ने कहा जाइए, लेकिन आपने तो कहा था पुत्र होने के बाद जाएंगे। पुत्र तो भी भैया ने। तब करदम जी को याद आया, ओहो पुत्र के रूप में तो परमात्मा ही मेरे घर आने वाले। पुनः भगवान की कृपा हुई, मैया देहूती के 10वें गर्भ में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट लिए। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन के लिए पधारे।